अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज कोरोना की बात कर लेते हैं। ये जो कोविड है, कोरोना वायरस है, ये एक बार फिर से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मतलब ये समझिए कि करीब करीब 1 लाख लोग रोज़ इससे प्रभावित होते हैं, उसकी चपेट में आ जाते हैं। अब कुछ भी कर रहे हो आप मास्क लगाएं तो कोरोना, आप वैक्सीनेशन करा लें, वैक्सीन लगवा लें तो कोरोना का डर, आप सारे एहतियात बरत लें तो कोरोना का डर। यानी लगता है कि इससे मुक्ति इतनी आसानी से मिलने वाली है नहीं जितना 21 दिन में ढोल तमाशा और थाली और गिलास बजाकर उम्मीद की गई थी कि ये कोरोना एक दिन भाग जाएगा। गो कोरोना गो का नारा लगा रहे थे लोग। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोरोना के कान हैं, वो सुनता है चीज़ें और सुनकर मान लेगा, क्योंकि हिंदुस्तान तो एक पवित्र पावन भूमि है। यहाँ के लोगों की बात कैसे न मानता कोरोना। यही विश्वास रहा होगा जिसके आधार पर लोगों ने नारे लगाए कोरोना भाग जाओ के, जिसके आधार पर लोगों ने दिए जलाए, थालियां बजाईं कि कोरोना जाए यहाँ से। बात कोरोना की हो रही थी और मुझे गुलजार का एक शेर याद आ गया। उन्होंने किसी नाजुक मौके के लिए, किसी दूसरे माहौल में, किसी दूसरी स्थिति के लिए वो शेर कहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोरोना पर भी उसी तरह सटीक बैठता है। वो शेर था कि जिसकी आवाज़ में सलवट हो, जिसकी आवाज़ में सलवट हो, निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़े जाते। ये कोरोना के लिए कहा था लगता है गुलजार साहब ने, क्योंकि उसको समझ पाना टेढ़ी खीर है। बिल्कुल नहीं पता चलता कि वो क्या चाहता है और क्या कर रहा है। मतलब कोरोना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जटिल सी समस्या है जिसके बारे में आप दावे के साथ कोई बात कह नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं, और दिखाई पड़ती हैं तो उनका जिक्र कर लेना चाहिए। जैसे ये दिखाई पड़ता है कि कोरोना को गांव पसंद नहीं है, शहर पसंद है, शहर में रहता है वो। कोरोना को राजधानियां पसंद हैं, छोटे मोटे शहर जो होंगे उनके बारे में भी वो बहुत परवाह नहीं करता। लेकिन आप मुंबई देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, दूसरी राजधानियां देख लीजिए, जयपुर, पटना, सब राजधानियों में वो रहना चाहता है कोरोना। एक और ख़ास बात कि कोरोना को चुनाव बहुत पसंद है जहां भी, और इसका मतलब ये सिद्ध होता है इससे कि वो लोकतंत्र का घोर समर्थक है, लोकतंत्र का हामी है। कहीं चुनाव हो, वो कोई समस्या नहीं पैदा होने देता, किसी को बीमारी नहीं होती। लाखों लाख लोग रैलियों में आते हैं, घर चले जाते हैं, किसी को कुछ कोरोना नहीं होता, ना बुखार आता है, ना गला खराब होता है, ना खांसी आती है, कोई समस्या नहीं होती। कोरोना उनको छोड़ देता है। ये बिल्कुल अद्भुत है कि वो कैसे शहरों में रहता है, कैसे चुनाव के बारे में उसकी क्या सोच है कोरोना की। ये सारी चीज़ें एक साथ रख कर देखी जानी चाहिए, क्योंकि तस्वीर तो तभी मुकम्मल होगी ना जब आप इन सब टुकड़ों को जोड़ेंगे। गुलजार साहब भले कहते हो कि ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़े जाते, लेकिन कोरोना के टुकड़े आप कोशिश करेंगे तो जुड़ेंगे। वो पूरी मुकम्मल तस्वीर, बड़ी तस्वीर बन पाती है कि नहीं, ये दीगर बात, और हम उसमें जा भी नहीं रहे। एक बात और है जो हिंदुस्तान जैसे देश के लिए खासा महत्वपूर्ण है, वो ये कि कोरोना को कैसे लोग पसंद है। कोरोना को गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे अमीर पसंद है। वो अब उनके बारे में सोचिए, उन तस्वीरों के बारे में सोचिए जो तमाम मज़दूर जो कोरोना की वजह से जिनका कामकाज बंद हो गया, जिनको शहर छोड़कर भागना पड़ा, पलायन हुआ एक हिसाब से बहुत ज़्यादा,
वो पैदल गए, जाने आने का कोई साधन भी नहीं था। उनमें से किसी को कोरोना नहीं हुआ। हजार हजार किलोमीटर लोग पैदल चले गए, न खाना, न पानी, न दवा दारू, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जो परिवहन का साधन हो सकता था वो पहले ही बंद कर दिया गया था। रेलगाड़ियां बंद थीं, बसें बंद थीं। उनको कहाँ कहीं ठहर कर आराम करने की जगह मिल रही हो ऐसा भी नहीं था। लोग साइकिल पर, रिक्शे पर, जो जैसे जा सका चला गया। कोरोना ने उसको गरीब पसंद है जब मैंने कहा, तो इसलिए नहीं कि गरीबों को कोरोना नहीं हुआ, वो कारण दूसरा है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन वहां वो नहीं गया कोरोना। अमीरों की बस्ती में कहीं कहीं किसी किसी मोहल्ले में, और ख़ास तौर पर ढूंढ के कि फलां साहब बड़े भारी फिल्म अभिनेता हैं, उनको हो गया तो पहले पन्ने पर खबर छपेगी। उनकी फिल्म की शूटिंग रुक गई तो 100 करोड़ का नुकसान हो गया। फला उद्योगपति का व्यापार पर असर पड़ गया, उसके वो धंधा उसका चौपट हो गया। तो वो एक अलग समस्या है। लेकिन अमीरों के घर कोरोना कॉल बेल बजा के, घंटी बजा के चला जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यहीं पूछ होगी, यहीं सुनवाई होगी, यहीं अगर हम रहेंगे तो खबर अखबार में छपेगी, टेलीविज़न पर दिखाई जाएगी, वरना गरीब वरीब कौन पूछता है। कुछ दिन एक आध टेलीविज़न चैनल ने, कुछ अखबारों ने मज़दूरों के पलायन की तस्वीरें छापीं, कुछ चीज़ें दिखाईं, लेकिन फिर ख़त्म हो गए। अमीरों के बारे में हो तो वो कब अस्पताल में भर्ती हुए, कैसे ले जाए गए, कैसे वहाँ इलाज हुआ, वहाँ से एक ट्वीट किया उन्होंने और एक फ़ोन पर अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा, और दुनिया जहान की चीज़ें, और वो सब लगातार चर्चा में रहता है। कोरोना को चर्चा में रहना पसंद है। अब देखिए कि मैं बात कर रहा था कि कोरोना को गरीब पसंद नहीं है। एक तरह से अच्छा ही है कि ना पसंद करे, कोरोना ना हो, वो तो नहीं हुआ। लेकिन जो पसंद नहीं है मैं कह रहा हूं, वो मैं आर्थिक कारण से कह रहा हूं। अमेरिका का एक सेंटर है, एक केंद्र है वहां, प्यू रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की और दुनिया भर के बारे में जारी की, उसमें भारत का भी उल्लेख। उसमें बताया गया कि जो ये कोरोना है, जो महामारी है, इसका सबसे ज़्यादा असर भारत के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों पर हुआ, जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे। और अगर एक समूह की तरह देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कोरोना का मध्य वर्ग पर पड़ा है। मतलब इस कदर पड़ा है कि करीब करीब 3.25 करोड़ लोग, जो बड़ी मेहनत से, हाड़ तोड़ मेहनत करके किसी तरह खींच तान कर अपने आप को मध्य आय वर्ग में ले आए थे, बाहर निकल गए। कोरोना ने एक झटके में, साल भर के अंदर, उनको मध्य आय वर्ग से 3.25 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया। अब पिछले साल जो अनुमान था उसके हिसाब से ये संख्या इस बरस 10 करोड़ होनी थी, 6.5 करोड़ रह गई। तो वो 7.5 करोड़ लोग गरीब हो गए। मतलब जो कभी हो सकता है उम्मीद पाल रहे हों कि हम अमीर हो जाएंगे या कम से कम मध्य आय वर्ग में आ जाएंगे, गरीब। कोरोना को पसंद नहीं था, इसलिए कोरोना ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वो तबाह हो रहे हैं तो हों, वो बर्बादी की ओर जा रहे हों तो जाएं, कोरोना को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सोचिए कि जो 2011 से और 2019 के बीच में, ये प्यू रिसर्च का ही आंकड़ा है कि 2011 से 19 के बीच के 9 बरस में 6 करोड़ लोग नए नए, ताज़ा ताज़ा मध्य आय वर्ग में आए थे। वो कैसे आए होंगे, कितनी मुश्किलें उन्होंने झेली होंगी, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अब सोचिए कि उनमें से 3.25 करोड़ पूरी मेहनत लगा के सीढ़ी पर ऊपर चढ़े
और किसी ने आके नीचे के 2-4 पायदान खींच दिए और धड़ाम से नीचे नीचे चले गए। ये कोरोना ने किया, और इसलिए किया कि उसको गरीब पसंद नहीं। लेकिन एक दूसरी संस्था है हुरुन। हुरुन गरीब लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो अमीरों के बारे में बात कर रहा है। और वो देखना, हुरुन की रिपोर्ट पढ़ना दिलचस्प है कि एक ओर तो 3.25 करोड़ लोग मध्य आय वर्ग से फिसले और नीचे गए और गरीबी की रेखा के अंदर आ गए। जिनके रोजगार गए, जिनकी नौकरियां गई, जिनकी दिहाड़ी मजदूरी खत्म हुई, उनकी तबाही का तो आप हवाला ही छोड़ दीजिए। जो हुरुन की रिपोर्ट है वो देखिए। हुरुन कहता है कि 2020 में, यानी ऐन उस वक्त जब कोरोना अपने चरम पर था, पूरा 2020, शुरुआती करीब करीब 3 महीना कल भारत में भी लॉकडाउन रहा, दुनिया भर में रहा, तमाम शहरों में रहा, तमाम देशों में रहा। 2020 में हर 10वें दिन भारत में एक आदमी नया अरबपति बन गया। कहा आप गरीब गरीब किए हुए हैं, लेकिन यहां आप अरबपतियों की संख्या देखिए। 3.25 करोड़ लोग गरीब हुए तो हुए, लेकिन हर 10वें दिन एक नया आदमी अरबपति बन गया। हुरुन का कहना है कि यह संख्या दुनिया में इस रफ्तार से कहीं नहीं बढ़ रही जितनी भारत में बढ़ रही। और कुल 209 अरबपति बने हैं 2020 में, सिर्फ भारत में। मतलब दुनिया भर में 412 बने और उसके आधे हिंदुस्तान में बने। तो हिंदुस्तान बिल्कुल प्रगति कर रहा है। हिंदुस्तान जो पुराना सपनों का हिंदुस्तान होता था, सोने की चिड़िया वाला, उसी तरफ जा रहा है। अरबपतियों की संख्या देखिए तो आपको अनुमान लगाना आसान होगा कि वाकई ये जो कहा जाता है कि ये नया भारत है, नई दिशा की ओर जा रहा है, नई ऊंचाइयां छुएगा, विश्व गुरु होगा, वो गलत नहीं है। आखिर आधी आबादी पूरी दुनिया, आधी आबादी क्यों, पूरी दुनिया में 409 अरबपति बनते हैं एक बरस में नए, और भारत में उसके आधे से ज्यादा। किसकी संपदा बढ़ती है 24%, 35%? तो वो अंबानी हो कि अडानी हो, उनकी संपदा का विस्तार हो रहा है। एक के पास 83 अरब डॉलर है। अच्छा, ये जो अरबपति हैं ये डॉलर अरबपति हैं, ये भी जान लीजिए। ये रुपए में अरबपति नहीं है। रुपए में गिनेंगे तो पता नहीं कितना होगा ये, और उसमें 60-70 से गुणा कर लीजिए, उतने अरब रुपए। मतलब अगर 1 अरब डॉलर है आपके पास, तो इसका मतलब करीब करीब 63-64 अरब रुपया है। तो सिर्फ अरबपति से मत धोखे में मत रहिएगा कि वो रुपए में अरबपति बने। डॉलर अरबपतियों की बात कर रहे। हुरुन डॉलर अरबपतियों की गिनती करता है, रुपए की उसको परवाह नहीं है। ये कहा जा रहा है कि पिछले 20 साल में इतनी संपदा इतने लोगों के पास कभी नहीं पहुंची थी जितना कोरोना ने आकर 1 साल में कर दिया। मतलब अमीरों को धुआंधार अमीर बनाया। आप थोड़े अमीर रहे होंगे तो ज्यादा अमीर हो गए। आप मुश्किल से गरीबी से मध्य आय वर्ग में आए होंगे तो आप गरीब हो गए। तो ऊपर अमीरों का पक्षधर है कोरोना, बिल्कुल। कम से कम हुरुन के और प्यू रिसर्च के आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जिसको दुनिया ने इतनी दौलत, जब से रुपए पैसे का हिसाब किताब रखा जाने लगा, डॉलर और पाउंड का हिसाब रखा जाने लगा, तब से लेकर इतनी संपदा एक साथ दुनिया ने कभी नहीं देखी थी, पहली बार देखी है। और कोरोना ने यह संभव करके दिखा दिया है कि संपदा कैसे आती है और किसके पास आएगी। तय करने वाला तो कोरोना है, सरकार थोड़ी कुछ कर रही है।
अब देखिए कि जो अमेरिका, भारत और जर्मनी जितने इन तीनों से ज़्यादा अरबपति, अगर अमेरिका, भारत और जर्मनी के कुल अरबपतियों की संख्या जोड़ दी जाए तो इस समय जो समूचा आकलन होगा, चीन में इन तीनों की संख्या जोड़ने से बने अरबपतियों से ज़्यादा अरबपति हैं। लेकिन चीन में दुनिया के नए डॉलर अरबपतियों की संख्या आधे से अधिक नहीं बढ़ी 2020 में, भारत में बढ़ी। ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि कोरोना का व्यवहार कैसा है, कोरोना को छुट्टियां कहाँ मनानी होती हैं, कोरोना को कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं और नापसंद हैं, समझ लेंगे तो बेहतर होगा। आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, हिंदुस्तान में ही बनी है, अपना बचाव कीजिए, क्योंकि आप बचे रहेंगे तो हो सकता है फिर से आप रेंगते कूदते फांदते किसी तरह मध्य आय वर्ग में पहुंच जाएंगे। जिसको फर्क नहीं पड़ना है वो सत्ता है, लोकतंत्र है, अमीर हैं, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोरोना उनको नहीं परेशान करता, बिल्कुल नहीं करता, और मुझे लगता है कि आगे भी नहीं करेगा। तो भैया आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में जब मुलाकात होगी तो किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं जिनको समझना ज़रूरी है, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें आने वाले कल के लिए। तो अवध पंच देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया भेजते रहिए, awadhpanch@gmail.com पर लिखिए और इंतज़ार कीजिए अगले अंक का, जब आपसे भेंट होगी। तो तब तक के लिए राम राम भैया।